मध्य प्रदेश का बहुप्रतीक्षित धार भोजशाला मंदिर विवाद अब शायद जल्द खत्म हो सकता है और हिंदुओं को जल्द बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। ऐसी बातें हम केवल हवाई तौर पर नहीं कह रहे, बल्कि इस दावे के पीछे तथ्य है एएसआई का वो 98 दिन तक चला सर्वे, जिसमें ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर 98 दिन तक चले एएसआई के सर्वे में ऐसे कौन से तथ्य मिले हैं जिससे हिंदू पक्ष का दावा मजबूत माना जा रहा है और इस सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम समाज ने क्या क्या हथकंडे अपनाए। इस पूरे विषय पर जाने से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर ये भोजशाला विवाद है क्या और हिंदुओं के लिए क्यों स्वाभिमान और आस्था का एक बड़ा विषय है। भोजशाला लंबे समय तक हिंदू समाज के लिए सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि विद्या का केंद्र रहा है। राजा भोज ने यहाँ माता सरस्वती का विशाल मंदिर स्थापित किया, जिसे तोड़कर मुगल आक्रांताओं ने मौलाना कमालुद्दीन की मजार बना दी। मध्य प्रदेश का हिंदू समाज तब से ही भोजशाला की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। 18वीं शताब्दी में खुदाई की गई जिसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा निकली। फिलहाल यह प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में मौजूद है। अप्रैल 2003 से एएसआई द्वारा बनाई गई व्यवस्था से यहाँ हिंदू मंगलवार को पूजा करते हैं और मुस्लिम समाज शुक्रवार को नमाज अदा करता है। और अब इसी मामले को लेकर कोर्ट ने एक सर्वे का आदेश दिया है। दरअसल यह सर्वे इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद 22 मार्च को शुरू हुआ था और फिर कई दिन सर्वे चलने के बाद एएसआई की मांग पर कोर्ट ने इस सर्वे को करने के लिए 8 हफ्ते का और समय अधिक दे दिया। तब से लेकर अब तक यानी कि 3 महीने से अधिक समय तक चले इस सर्वे में एएसआई को कई हैरान करने वाली चीजें और तथ्य मिले हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितनी आसानी से मैं आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ उतनी आसानी से ये सर्वे हो गया हो। इस सर्वे को रोकने के लिए 3 महीनों में मुस्लिम समाज के द्वारा तमाम प्रयास किए गए, जिसमें सबसे पहले तो मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे को ही गैर जरूरी बता दिया और दैनिक भास्कर संस्थान से बात करते हुए शहर काजी ने यहां तक कह दिया था कि यह सर्वे बगैर किसी जरूरत के किया जा रहा है। जब मीडिया संस्थान के लोगों ने इस सर्वे के बारे में मुस्लिम समाज के शहर काजी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक सर्वे 1902 और 3 में हुआ था। लिस्टिंग में कमाल मौला जामा मस्जिद घोषित किया गया। जब पुराना सर्वे उपलब्ध है तो नए सर्वे की जरूरत ही क्या है। भाई साहब कहना चाहते थे कि कोर्ट ने जो कहा है उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, बल्कि कोर्ट ने ये सारा जो फैसला और ये आदेश दिया था ये तमाम तथ्यों को सुनने के बाद दिया था। लेकिन मुस्लिम समाज के शहर काजी कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले को ही गैर जरूरी बता रहे थे। यही नहीं, फिर इसके बाद इस सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई, जिसे अप्रैल महीने में कोर्ट ने खारिज कर दिया और मुस्लिम समाज को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 22 मार्च को जब सर्वे शुरू हो रहा था तब मुस्लिम समाज के लोगों ने इस सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया और सर्वे में शामिल तक नहीं हुए। फिर जब सर्वे शुरू हुआ तो मुस्लिम समाज के जो मासूम लोग थे वो कहने लगे कि सर्वे में भाई साहब जो सारी चीजें मिल रही हैं उन्हें तो बाद में लाकर रखा गया है। तो इसके बाद एक और बहाना दिया गया कि एएसआई की जो सर्वे करने वाली टीम है उसमें केवल और केवल एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, इसमें हमारे मुस्लिम समाज से कोई भी व्यक्ति नहीं है। जबकि ये कमेटी जो बनी थी वो कमेटी कोर्ट के आदेश के बाद बनाई गई थी। और जब तमाम हथकंडे नहीं माने गए तो इसके बाद एक और बहाना दिया गया कि एएसआई जो सर्वे कर रही है वो सर्वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से नहीं चल रहा और इस सर्वे में जो मूल स्थान है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर एएसआई ऐसा करता है तो हम यानी कि मुस्लिम समाज के लोग पूरे शहर में आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज ने इस सर्वे को रोकने के लिए आंदोलन की तक चेतावनी दे डाली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है और क्यों है कि मुस्लिम समाज कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्वे को रोकने के लिए इतना जतन कर रहा है। इसके पीछे वो तथ्य है जो तथ्य एएसआई को मिले हैं और जिनके बाद सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक एएसआई को मिले हैं। 98 दिनों तक चले इस सर्वे में एएसआई को लगभग 1700 से अधिक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए अवशेष मिले हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा
हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें मुख्य रूप से 9 जून को मां बाग देवी की खंडित प्रतिमा भी मिली है। इसके अलावा भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान गणेश की प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा, मां पार्वती, भगवान हनुमान, भगवान भैरवनाथ और न जाने तमाम कितने हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं इस पूरे सर्वे के दौरान मिली हैं। इसके अलावा शिखर, स्तंभ और दीवार के अवशेष भी निकले हैं और उत्तरी हिस्से में मिट्टी हटाने के दौरान 6 ऐसे अवशेष मिले हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो स्थान है वो हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं की आस्था का स्थान है। यही नहीं, हिंदू पक्षकार गोपाल वर्मा और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के याचिकाकर्ता आशीष गोयल का भी दावा है कि जब गर्भगृह में यह सर्वे किया गया तो 7 नए स्थानों पर भगवान ब्रह्मा जी के पूरे परिवार की लगभग 2 फीट की एक प्रतिमा सहित 7 अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में विशेष रूप से कई शिलालेख भी मौजूद है और इसके अलावा भोजशाला में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि GPR सर्वे भी किया गया था। इस सर्वे में भी तमाम ऐसे तथ्य निकले जो कि साफ तौर पर ये गवाही दे रहे थे कि इस धार भोजशाला को लेकर जो विवाद गढ़ा गया है वो विवाद जबरन का विवाद है। इस धार भोजशाला पर जो भी बातें की जा रही हैं वे अनर्गल बातें हैं। यह भोजशाला सदियों से हिंदू सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जहां पर हजारों लोग कई प्रकार से ज्ञान अर्जन करते थे। हालांकि अभी सर्वे के दौरान ये जो सारी चीजें मिली है, ये चीजें हम केवल आपको मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बता रहे हैं। अभी तक ऐसी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। ये पुष्टि तब होगी जब ASI अपने इस सर्वे को हाई कोर्ट में जमा कर देगा और उस सर्वे के बाद पूरी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाएगा, तभी इन तथ्यों पर पूरे तरीके से पुष्टि हो सकेगी। लेकिन इन सभी मीडिया रिपोर्ट और याचिकाकर्ताओं के दावों की माने तो अब तक इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष पूरे तरीके से हावी है और वो दिन दूर नहीं कि जब हिंदू पक्ष को इस पूरे मां बाग देवी के मंदिर में पूजा करने का पूरा अधिकार मिल जाएगा और अपनी सनातन संस्कृति पर वह गौरव से सिर ऊंचा करके मां बाग देवी की जयकारे लगाया करेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। इसके अलावा आपने अब तक यदि आयुध को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले YouTube पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।